आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की। यहां रहता था एक बुजुर्ग आदमी, सोहन सिंह। अमीर था, जमीन जायदाद थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इसी अमीरी ने उसे धीरे धीरे इतना बदल दिया कि आगे चलकर उसकी अपनी बहू ही उसकी मौत का सबब बन गई। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पति था रंजीत सिंह, पत्नी थी सुनीता और ससुर थे सोहन सिंह। सोहन सिंह की पत्नी पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सोहन सिंह का नजरिया बदलने लगा। वह गांव की दूसरी महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। गांव वाले परेशान थे। वे आकर रंजीत से शिकायत करते। रंजीत झगड़ता, पिता से बहस करता, लेकिन सोहन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने पैसे और पावर पर घमंड था। यह सिलसिला 2-3 साल तक चला, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब सोहन सिंह की नजर अपनी ही बहू सुनीता पर पड़ने लगी। रंजीत जब खेत पर काम करने जाता, तब सोहन सिंह सुनीता को अश्लील इशारे करता। सुनीता ने एक दिन रंजीत को सब बता दिया। रंजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पिता से कहा, हम अलग रहेंगे। लेकिन सोहन सिंह ने जवाब दिया, तुझे मेरी संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा। गांव वालों ने पंचायत की। दबाव में आकर सोहन सिंह ने रंजीत को सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। बस इतने में ही उसने अपने बेटे का हिसाब खत्म कर दिया। रंजीत और सुनीता शहर चले गए। वहां उन्होंने कपड़े की दुकान खोली। दोनों मेहनत कर रहे थे, धीरे धीरे नई जिंदगी बसा रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होना बाकी था। सोहन सिंह अकेला पड़ गया था। कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई कपड़े धोने वाला नहीं। तो उसने सोचा, क्यों ना एक महिला को रख लिया जाए। उसकी नजर पड़ी गुलाबो नाम की एक विधवा पर, 35 साल की, खेतों में मजदूरी करती थी। सोहन सिंह ने उसे घर का काम करने के लिए रख लिया, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना। लेकिन दोस्तों, गुलाबो भी उतनी ही गिरी हुई थी जितना सोहन सिंह। गांव में उसके पहले भी कई पुरुषों से संबंध रहे थे। एक दिन सोहन सिंह ने शराब पीकर गुलाबो को अपने कमरे में बुलाया। दोनों ने अपनी इच्छाएं पूरी की और बदले में सोहन सिंह ने उसे 5,000 रुपए दिए। धीरे धीरे यह सिलसिला रोज का हो गया। गुलाबो ने सोहन सिंह के महंगे जेवर, पैसे और फिर जमीन तक हड़पनी शुरू कर दी। उसने 5 कट्ठे जमीन अपने नाम करवा ली। गांव वालों ने जब यह देखा तो उन्होंने रंजीत को खबर कर दी। रंजीत दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, चलिए शहर चलिए, वहां आपको सब सुविधा मिलेगी। सोहन सिंह मान गया, लेकिन इस बात को वह नहीं जानता था कि शहर में उसकी मौत लिखी हुई थी। शहर आने के बाद सुनीता ने बहुत खातिरदारी की। अच्छा खाना बनाया, कपड़े धोए, हर सुविधा दी। लेकिन सोहन सिंह का खून ही गर्म था। एक दिन रंजीत को किसी काम से 100 से 150 किलोमीटर दूर जाना था। उसने सुनीता से कहा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम बाबूजी का ख्याल रखना। सोहन सिंह ने यह बात सुन ली। उसी रात उसने सुनीता के दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। रात के करीब 10-11 बज रहे थे। सुनीता ने सोचा, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है। उसने दरवाजा खोला तो सामने सोहन सिंह खड़ा था। बोला, बहू, हमें बहुत प्यास लगी है, 1 गिलास पानी ला दो। सुनीता पानी लेने गई। तभी सोहन सिंह ने उसी कमरे में रखे टेबल से एक चाकू उठा लिया। जैसे ही सुनीता पानी लेकर वापस आई, सोहन सिंह ने उसके गर्दन पर चाकू रख दिया और बोला, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। दोस्तों, उस रात सोहन सिंह ने अपनी ही बहू के साथ जबरदस्ती की। सुनीता ने रिक्वेस्ट की, छोड़ दीजिए, लेकिन सोहन सिंह को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने धमकाया, किसी को बताया तो तुझे और तुम्हारे पति को मार डालूंगा। सुनीता उस रात कुछ नहीं बोली, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। सोहन साहू फिर दरवाजा पीटने लगा, फिर धमकाया, फिर जबरदस्ती की। अब सुनीता ने रंजीत को फोन लगा दिया। रंजीत ने काम अधूरा छोड़ा और घर लौट आया। उसने सुनीता का रोना देखा, सब समझ गया। रंजीत ने कहा, ठीक है, अब मैं देखता हूं। उसने बाजार से नींद की गोलियां खरीदी। शाम के खाने में वह गोलियां मिलाकर सोहन सिंह को खाना दे दिया। सोहन सिंह खाना खाकर सो गया। रात के करीब 12 बजे रंजीत और सुनीता ने घर के हथियार उठा लिए। सुनीता के हाथ में कुल्हाड़ी आई, रंजीत के हाथ में चाकू। दोनों सोहन सिंह के कमरे में घुसे और बारी बारी से उसके शरीर के कई टुकड़े कर डाले। फिर दोनों ने उस शव को एक बोरी में भरा। रात के करीब 2 बजे साइकिल पर लादकर नदी की तरफ निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, रास्ते में एक बाईपास रोड पर पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस को शक हुआ, इतनी रात को साइकिल पर बोरी। स्टाफ ने रोका, पूछताछ की। बोरी खोली तो अंदर सोहन साहू के टुकड़े थे। रंजीत और सुनीता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सुनीता ने बताया कि ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने कहा,
तुम थाने आकर एफआईआर कर सकती थी, खुद न्याय नहीं ले सकती। दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब रंजीत और सुनीता जेल में है। अदालत में उनकी सजा का फैसला होना बाकी है। आप ही बताइए, क्या सुनीता ने सही किया या गलत? क्या सोहन सिंह की हरकतों के बाद यही रास्ता बचा था, या फिर उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था? अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।